दुनिया इस समय इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक चिंगारी और सब कुछ बदल जाएगा। इसराइल और ईरान की दुश्मनी उस अंजाम तक पहुंच रही है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनबाउंडेड माइंड्स पर। आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते संघर्ष और इसके दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। इसराइल का गुप्त एयरबेस, जहां रक्षा मंत्री योआव गैलेंट अपने पायलट्स से कह रहे हैं, हमारा हमला दुनिया को दिखाएगा कि यहूदी राष्ट्र की ताकत क्या होती है। इन पायलट्स की आंखों में एक ही मिशन है, ईरान को उसकी हद दिखाना। F-15 और F-35 जेट्स तैयार है। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं होगी। ये जेट्स दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस है और हजारों किलोमीटर दूर अपने दुश्मन के दिल पर हमला करने में सक्षम है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 11वीं बार इस साल इसराइल पहुंचे थे। उनका मकसद था तनाव को कम करना और इसराइल को समझाना कि युद्ध का समय अभी नहीं है, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार रही। गैलेंट ने साफ कह दिया, हम हमला करेंगे और पूरी दुनिया हमारी ताकत देखेगी। ब्लिंकन वापस गए, न कोई सीज फायर, न शांति का कोई आश्वासन। अमेरिका जानता है कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इसके नतीजे अमेरिकी चुनावों को भी हिलाकर रख देंगे। दूसरी तरफ ईरान भी अपने मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रईसी ने चीन और रूस से साफ समर्थन हासिल कर लिया है। पुतिन और जिनपिंग ने वादा किया है, अगर इसराइल हमला करता है तो ईरान अकेला नहीं होगा। ईरान ने भारत से भी अपील की है कि वो मध्यस्थता करके संघर्ष को टालने की कोशिश करे, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी चुनावी मंच पर भी इस संघर्ष की गूंज सुनाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर बाइडेन प्रशासन पर हमला बोला है। उनका कहना है, कमला हैरिस इसराइल को बर्बाद कर देगी और इस प्रशासन ने यहूदी राष्ट्र का भरोसा तोड़ा है। We've done a lot, and the single biggest thing I did was, you want to know, is get out of the Iran nuclear deal. The Iran nuclear deal was a disaster, and unfortunately, Biden and Kamala, nobody knows her as Harris. Do you ever do? I talk about it all the time. You say Harris, everyone says, "Who is that?" The vice president. Can you believe she's the vice president? She came in last. He picked her. She came in last, and now she's running. You know, think of it just for a second, Mr. Mayor, because I'm going to get right back to Israel, because there was one other thing, and that was the Abraham Accords. That was one of the most incredible things of all. We would have had peace in the Middle East, and we still will. We'll fill that out. We'll get them all in. We have the 4, but we'll fill it out. वही कमला हैरिस ने बार-बार इसराइल से सीजफायर की अपील की है, लेकिन इस अपील का कोई असर होता नहीं दिख रहा। इसराइल ने स्पष्ट कर दिया है, ये लड़ाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होगी। गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन और यहां तक कि इराक, हर मोर्चे पर इसराइल ने अपनी सेना तैनात कर दी है। Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. अगर युद्ध हुआ तो यह पूरे मध्य पूर्व को जलाकर राख कर सकता है। इसराइल ने शनिवार को ईरान पर 3 चरणों में सटीक हमले किए, जिसमें 100 से अधिक विमानों, जिनमें उन्नत F-35 जेट शामिल थे, का उपयोग किया गया। ये जेट 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर विशेष सैन्य स्थलों को निशाना बनाने के लिए गए। यहूदी राष्ट्र ने ईरान पर सटीक हमले किए, जिसमें इसके परमाणु स्थलों को बाहर रखा गया। यह हमला शनिवार को सुबह करीब 2 बजे शुरू हुआ और यह इसराइल पर 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा किए गए हमलों के जवाब में था। ईरान ने इसराइल पर यह हमला हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए किया था, जिन्हें सितंबर में लेबनान में एक इजरायली हवाई हमले में मार दिया गया था। हर बीतते पल के साथ तनाव बढ़ रहा है। ईरान भी तैयार है, उसने वादा किया है अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका और बाकी दुनिया सिर्फ देख रही है, इंतजार कर रही है, और अगर युद्ध हुआ तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी।
क्या इस संघर्ष को टाला जा सकता है या फिर अंजाम पहले ही तय है? यह समय बदलाव का है और हम सब इस बदलाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए अनबाउंडेड माइंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले।